हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। मेरा नाम है यश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मां शारदा स्कूल पर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भिन्न का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लिया था और आज सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आपको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए और मिश्रित भिन्न को या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए। देखिए, ये सारा होमवर्क आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन जो मैंने ट्रिकी लिखाया था वो मैं अभी करवाने वाला हूं आपको। जिन बच्चों से ये हो गया आप सभी को मुबारकबाद, जिनसे ये नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा, अभी करवाने वाला हूं इससे क्वेश्चन। माइनस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, और जिन बच्चों से ये नहीं हुए तो बेटा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, वरना आपके वीडियो देखने का क्या फायदा। हर एक चीज बिल्कुल प्यार से सीखनी है, बिल्कुल अच्छे से सीखनी है, अच्छे से समझनी है। कुछ होते ही नहीं है गणित में। अपन को बनाया कि अपन ने गणित को बनाया? इंसानों ने गणित को बनाया, गणित ने इंसानों को नहीं बनाया। इसलिए सरल सब्जेक्ट होता है, ध्यान से थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और ऐसे ही माइनस के सवालों को कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन था माइनस के 5 सही 1/2। तो बहुत सिंपल है, अपने को बस स्टेप बाय स्टेप चलने दो। देखो देखो देखो, क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं और जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसमें एक को जोड़ देना है। इन दोनों को इंटू करके जो भी आंसर आता है उसमें ये जोड़ देना है। अब इन दोनों को इंटू करो तो मैंने सिखाया था बेटा कि जब भी माइनस वाली संख्या से इंटू करते तो माइनस माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन आएगा? प्लस। माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस। यहां पर वो खेल नहीं होता कि जो बड़ा उसका साइन। यहां माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब ये कहां से आया? नवोदय विद्यालय लेक्चर नंबर 2 या फिर इसमें, या फिर मैंने वो पढ़ाया था बोर्ड मास, वी बोर्ड मास का लेक्चर नंबर 1, उसमें है ये। मैंने दोनों वीडियो में बताया था, उसमें भी बताया था, इसमें भी बताया था। ध्यान से देखना, या तो वी बोर्ड मास का लेक्चर देख लो, उसमें क्या है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, जब गुणा करते बीच में गुणा आ जाता है तो जो बड़ा उसका साइन नहीं लगता है। वो सब जब बीच में गुणा नहीं होता तब लगता है। तो यहाँ आंसर क्या आया? -10। तो यहाँ लिख दो -10। अब -10 प्लस 1, -10 प्लस 1। अब नीचे वाला तो नीचे वाला ही रहता है, ध्यान रखना, नीचे वाला तो नीचे वाला ही रहता है। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां क्या किया था? माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि बीच में गुणा आ गया था, जो बड़ा उसका साइन नहीं लगाया। वैसे तो यहाँ जो बड़ा उसका ही लग रहा है, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए ये बड़ा होता, अगर ये बड़ा होता तो प्लस लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता, इंटू आ रहा है बीच में। यहाँ देखो, माइनस का 10 प्लस का 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? -9। कैसे आया बेटा? जो बच्चा लगातार सारी वीडियोस देख रहा है अच्छे से, उसको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये बोलूं थोड़ा सा, तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा? ये बताओ। वो का वही करना है बेटा, माइनस का 4 इंटू 4 और प्लस का 2 ऐसे, और नीचे का 4 का 4। इन दोनों को इंटू कर दो, माइनस का 16 प्लस 2/4। अब -16 और प्लस 2, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 16 में से 2 घटा दो 14। लेकिन साइन किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि 16 बड़ा है। अब ये कट रहा है तो और काट भी सकते हैं ऐसे, 2 बार 7 बार माइनस का। ये काटना नहीं आता तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको काटना सिखाऊंगा। आज इस मेन वीडियो में, आज हम इस लेक्चर में काटना सीखेंगे, सरलतम रूप सीखेंगे, न्यूनतम रूप सीखेंगे, सरलतम रूप। एक लास्ट करवा देता हूं, ये देखो ये वाला। अब ये वाला थोड़ा और अलग है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना।
देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, इसको क्या करना है इनटू और इसको क्या करना है प्लस, इन दोनों को इनटू करना है, करो। नीचे वाले को तो ऐसा कैसा लिखना है 4 को 4, इन दोनों को इनटू करना है, ये करा देखो। ऊपर वाले को जोड़ना है, किस में जोड़ना है -6 में, देखना ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज समझ रहे। नीचे वाले को ऐसा कैसा लिखो, इन दोनों को इनटू करो, 6 और 4 को माइनस का 24, 6 चौक 24, और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 6। अब यहाँ ध्यान रखना, वापस यहाँ ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस करो तो 30, लेकिन साइन इसका माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के, तो भाई माइनस के होगा ना भाई, बुरे बुरे आदमी बुरे ही बनते ऐसे। ये माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस साइन लगाया। अब यहाँ पे जाके भी कट रहा है, यहाँ पे जाके भी कट रहा है, काटना ऐसे, थोड़ा थोड़ा सीखो काटते कैसे, मैं अभी यही पढ़ाने वाला हूँ आज की वीडियो में, ऐसे। क्लियर है? इससे ज्यादा हार्ड सवाल तो नवोदय वाला बनाता भी नहीं है, ये भी मुश्किल से बनता है, तो सरल क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है नवोदय वाला, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सरलतम रूप में बदलना, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, किस तरह से सिंपल बना सकते हैं। देखिए इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं काटना, सभी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, काटना। भिन्न को काटना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, काटना। जैसे मान लो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल करवाता हूं आपसे, एक उदाहरण करवाता हूं, उसको देखना। क्या उदाहरण है, 12/6 का सरलतम रूप। (12/6) का सरलतम रूप, तो इसको कैसे करना है, देखो 12/6 हमेशा जोड़ा करता है, कभी भी अकेले नहीं करता कि 12 को काट दिया या 12 को काट दिया, 6 को काट दिया, अकेले काट दिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक जोड़ा करता है। जोड़े में कितने लोग होते हैं, 2 लोग, मतलब कोई भी 2 कटेगा, एक जोड़ा कटेगा, मतलब 2 कटेंगे उसमें एक साथ। 12 और 6 किसके पाड़े से कट रहे हैं, 6 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 के पाड़े से भी कट रहे हैं। चलो पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ। 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार, ठीक है। ये 2 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है, 6 बार, ठीक है। मतलब 2 1 2 3 6 और 2 6 12। अब वापस किसके पाड़े से कट रहे बेटा है, सरलतम रूप, मतलब काटा, इसको सरल कर रहा है, देखो और ज्यादा सरल कर दिया। अब एक और ज्यादा सरल हो सकता है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आंसर आया 2/1। या फिर नीचे 1 होता है तो उसको मानते नहीं है अपन, ना के बराबर होता है, उसको लिखो भली ना लिखो कोई मतलब नहीं रहे। इसका आंसर क्या आ जाता है, सॉल्यूशन क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और करेंगे। 16/8 या फिर 28/4 14, 28/14। देखो इसको 2 की टेबल से काटो 7, इसको 2 की टेबल से काटो, या फिर 2 के पहाड़े से 14। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 2/1, वो का वही आंसर आया, 2 आंसर। भले ये लिखो भले ये लिखो, आंसर से एक ही होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसे हो जाए तो, अब देखो ये दोनों कट रहे हैं क्या, 2 और 21, 2 और 21 कभी भी किसी की टेबल में किसी भी पहाड़े में एक साथ आते हैं, नहीं आते, मतलब इसका कोई भी सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप नहीं है बेटा इसका सरलतम रूप। चलिए ये क्या था बेटा, सरलतम रूप। अब बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं सरलतम रूप में। क्यों बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
भिन्न में हर जगह हमें इसका इस्तेमाल करना जरूरी दिखेगा। चलिए कैसे दिखेगा समझते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9। करते रहिए बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो करने की कोशिश करो। 11। देखिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। 15 और 25 बेटा किसके पहाड़े से कट रहे हैं? क्या दिख रहा है? क्या 2 के पहाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या 3 के पहाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या 4 के पहाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या 5 के पहाड़े से कट रहे हैं? हाँ कट रहे। चलिए काट दीजिए, जोड़ा कटता हमेशा, काटो इसको। 5 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो आंसर क्या आ गया? 5/3। चलिए दूसरा वाला, ये दोनों दिख रहा है बेटा, 8 के पहाड़े से कट रहे, डायरेक्ट कट रहे तो डायरेक्ट काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। डायरेक्ट कट रहे हो तो डायरेक्ट काटो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये देखो ये 10 के पहाड़े से कट रहे, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 3/1, 3/1। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे पहले इसको बदल दो फिर काट देना आराम से, बहुत सरल है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बदलना सिखा दिया था, बदलना आना चाहिए अब बिल्कुल। 2 का पहाड़ा 10 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलो। 10, 10 में 2 जोड़ो 12, 12/2, 12/2, 12/2, 2 से काटा 6 बार। तो आंसर क्या गया? 6/1, 6/1। नेक्स्ट इसको करो, छठा नाम 36, 36 और 6 42, 42/6। अब 42/6, 6 से काटो 6, 7, 42, मतलब इसका आंसर आ गया 7/1, 7/1। इसको बदलो, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 21 में 3 जोड़ दो 24, 24/3। क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है सर। 3 एकम 3, 3 8 24। तो इसका आंसर आ गया 8/1, या फिर इससे 8 भी लिख सकते। इसको देखो, इसको बदलो जल्दी से। 16 ती 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 और 1 49, 49/3। क्या ये कट रहा है 3 के पहाड़े से? क्या कट रहा है? देखो 3 एकम 3 मैंने भाग करना सिखाया था। 3 एकम 3 कितने बच गए? 1 19 नहीं कट रहा है, मतलब ये सरलतम रूप नहीं होगा, असरल है। असरल मतलब सरल नहीं हो पाएगा ये, असरल। नेक्स्ट ये किसके पहाड़े से कट रहा है बेटा? 3 के पहाड़े से दिख रहा है। 3 पंजे 15, 3 8 24 और 0 का 0, 80/5। अब 5 से वापस कट रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बच गए? 3, 5 छंग 30, 16 बार। ऐसे 16 आंसर है इसका। ठीक है, भली इसके नीचे 1 लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है। इसको देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 का 0, मतलब आंसर आ गया इसका 20। इसको देखो 16 चौक 64, 64 और 4 68, 68/4। क्या ये 4 से कट रहा है? करके देख लो, करके देख लो ना भाई, कट रहा हो तो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चले गए, 6 में से 2 बचे।
कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 17 बार 17। इसको करो, पहले इसको बदलो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा 2, क्या ये बदल देगा? नहीं बदलेगा। मतलब ये भी असरल है बेटा, ये भी असरल, मतलब ये सरल नहीं होगा, मतलब ये भी सरल नहीं होगा। अब कुछ होमवर्क दे देता हूं, बेटा। ये काटना आ गया क्या? एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार अच्छे से नोट कर लो बेटा, एक बार अच्छे से नोट कर लो। चलो कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं, जो आपको सरलतम रूप में काटने हैं। होमवर्क, सरलतम रूप में व्यक्त करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ट्रिकी। बेटा ट्रिकी कुछ नहीं, ये भी मैंने पढ़ाया वैसे ही है, करने की कोशिश करोगे हो जाएगा। इलेवन वाला, 12, 13, 14 और 15। ये 15 सवाल है जो आपको करने हैं बेटा। ये कुछ 15 सवाल दे रहा हूं, ये आपको करने हैं। इसको क्या करना है बेटा? इसको क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। चलिए तो बेटा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।